तो पॉटी ट्रेनिंग वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे अव्युक्त को पॉटी ट्रेन किया हमने। आज मैं बताने वाली हूँ कि अव्युक्त को हमने ब्रशिंग कैसे सिखाई। तो ब्रश करने से पहले इंपॉर्टेंट होता है ये चेक करना कि बच्चे के अंदर कोई ओरल इशू है या नहीं है। अगर बच्चे में ओरल सेंसरी इशू है तो आप वो चाह कर भी उसको ब्रश करना नहीं सिखा सकते, क्योंकि वो फोर्सफुली आपको कराना पड़ता है। बच्चा खुद से एक्सेप्ट नहीं करता है कि कोई भी चीज़ उसके मुँह के अंदर जाए। तो ये इशू अव्युक्त के साथ भी था। अव्युक्त को बहुत ज़्यादा ओरल सेंसरी इशू था, क्योंकि उसका स्पीच भी नहीं आया था 4 साल तक, और वो कम्प्लीटली नॉन वर्बल था 3.10 ईयर्स तक। फिर उसके बाद साउंड्स आए हैं, तो उसके लिए हम लोग उसको बहुत सारा ओरल मसाज देते थे। प्लस वो क्योंकि ओरल कीमो पे था तो वो वॉमिटिंग कर देता था, खाना एक्सेप्ट नहीं करता था। तो मैंने बहुत आई थिंक 2 साल तक उसको दाल चावल पीस पीस के खिलाया है, क्योंकि वो फूड एक्सेप्ट नहीं करता था। जैसे मैं उसको खिलाती थी वो वॉमिट कर देता था। तो उसके लिए पहले हम उसको दवाई देते थे, फिर खाना पीसते थे, फिर उसके बाद खिलाते थे। तो ये सिचुएशन हमारी करीब 3 साल तक थी। फिर उसके बाद जब अव्युक्त का दवाई बंद हुआ और हमने उसको ब्रश कराना चालू करा, तो उससे पहले हमें थेरेपिस्ट ने जो बोला था वो था क्लोथ मसाज करना। जो ये ट्रिक आपको कोई भी थेरेपिस्ट नहीं बताएगा, लेकिन अगर आपके बच्चे में ओरल सेंसरी इशू है तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। अगर बच्चा फूड एक्सेप्ट नहीं करता है तो उन्होंने हमें क्या बोला था कि आप साफ़ कोई भी कपड़ा, कॉटन का कपड़ा लीजिए, फिर उसके बाद अलग अलग टेक्सचर के कपड़े लीजिए, उसको ब्रश में रैप करिए, और फिर बच्चे को यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम और इधर 10 टाइम और ऊपर नीचे मसाज करिए। प्लस टंग पे भी थोड़ा थोड़ा सा उसको रब करिए। फिर उसके बाद बच्चे को खाना खिलाना, लाइक 1 वीक आपने ये ट्राई करा, फिर उसके बाद उसको खाना खिलाने का ट्राई करिए। पराठा जब मसाज कर लो आप, फिर उसके बाद उसकी टंग पे पराठा रखिए। नो मैटर वो खा रहा है कि नहीं खा रहा है, बट आपको अलग अलग टेस्ट उसके टंग पे रखना है, ताकि वो अलग टेस्ट और टेक्सचर को एक्सेप्ट करना चालू करे। तो जब आप ये कर लोगे, उसके बाद आपको च्यू करने की आदत डालनी है उसको। तो च्यू करने के लिए जो च्यू ट्यूब होती है हमारे पास, लाइक ये, इसके अंदर आपको फूड डालना है, क्रंची फूड, और फिर उसको च्यू करने देना है बच्चे को। बट यहाँ पे क्योंकि हमारे बच्चों को ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है, तो हो सकता है कि वो गले में फंस जाए, तो ये अपने ऑब्जर्वेशन में ही उनको देना है और इसको च्यू करवाना है बच्चे को। तो जब आप ये चालू करोगे तो विदिन 2 मंथ्स हमारे मतलब अव्युक्त का तो आ गया था, खाना एक्सेप्ट करने लग गया था, वो थोड़ा थोड़ा खाने लग गया था। तो हम टिफ़िन में रख के भेजते थे उसके खाना कि आज वो सर हमें बता देते थे, नोएडा में थे उस समय, तो सर हमें बता देते थे कि आज आप पराठा रख के भेजना, आज आप एप्पल रख के भेजना, आज आप पीनट्स रख के भेजना, सॉल्टी। तो इस तरीके से हम अलग अलग टिफ़िन में रख के भेजते थे और फिर वो खिलाते थे उसको। तो धीरे धीरे उसने खाना चालू कर दिया। एक बार जब ओरल सेंसरी का इशू सॉर्ट हो जाता है, फिर आप उसको नॉर्मल खाना खिलाना ट्राई कर सकते हो घर पे। एंड साथ में फिर आप ब्रशिंग जो नॉर्मली हम करते हैं कि फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट्स के साथ तैयारी कराई, फिर उसको करना चालू किया। धीरे धीरे उसको टाइम दिया कि अब आप खुद से करो, पिक्चर्स दिखाई कि देखो ऐसे करते हैं, अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड। तो ये ऐसी चीज़ें जब आप रोज़ रोज़ करना चालू करोगे तो बच्चा सीखने लगता है। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। अगर और कोई इशू पे आप वीडियो चाहते हो जो मैंने अव्युक्त को सिखाई है और आप जानना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।